हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज द बॉन्ड यील्ड व्हिच इज आल्सो रिलेवेंट फॉर द सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इट इज आल्सो रिलेवेंट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज आल्सो रिलेवेंट फॉर द सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बॉन्ड यील्ड जो है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, पार वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, मार्केट। फिर व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ दी जो है बॉन्ड यील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू कॉल। उसी तरह ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस जो है दैट इज आल्सो अवेलेबल एट माय ऐप एडिसन ऐप, जिसके अंदर क्या है कि आपको प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है टीच किया जाएगा। नोट्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे। साथ में जो चैप्टर्स आपको समझ नहीं आते तो वो लाइव सेशन लेके आपको समझाए जाएंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी तरह एक कंप्लीट सिलेबस जो है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का या प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट का या सेपएप का दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई ऐप। उसका जो ऐप का लिंक है आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोर्सेज के लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम निवेश करते हैं किसी भी चीज के अंदर, कोई भी सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो उसमें हमेशा होता है कि इससे मुझे रिटर्न कितनी मिल रही है। So yield is the commonly used parameter in the investment process. When we make the investment, we are always interested how much return this investment is giving us. तो yield जो है एक बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे जैसे डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ उनके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड की जब भी हम बात करते हैं तो दैट इज द रिटर्न व्हिच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि अगर हमने एक बॉन्ड परचेज किया है तो उससे हमें कितनी परसेंटेज जो है रिटर्न मिल रही है। बॉन्ड यील्ड जो है इट मे और मे नॉट बी सेम एज द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फैक्टर्स जिसके ऊपर बॉन्ड वैल्यू सॉरी फैक्टर्स जिसके ऊपर बॉन्ड की यील्ड जो है डिपेंड करती है, पार वैल्यू। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि फेस वैल्यू के ऊपर मेंशन होता है। पार वैल्यू जो 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। जब इसको मेच्योरिटी पे रिडीम किया जाता है तो ये जो है फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है। कूपन रेट जो है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट दी पार वैल्यू, और इसको भी जो है परसेंटेज के अंदर जो है एक्सप्रेस किया जाता है, और इसको हम नॉर्मल रेट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कूपन रेट जब डिटरमिन किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जिसने इशू किया है उसका रिस्क क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है, सिक्योरिटी बैकिंग क्या है। और ये एक फिक्स मॉनेटरी अमाउंट जो है आपको फिक्स्ड रेगुलर फिक्स पीरियड के बाद मिलता है, मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। Maturity refer to the period from the date of the issue after the expiry of which the redemption repayment will be made to the investor by the borrower firm. मेच्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे आज मैंने खरीदा है, 5 साल के बाद इसको रिडीम किया जाएगा, तो 5 साल जब खत्म होंगे तो वो इसका मेच्योरिटी पीरियड होगा। मार्केट प्राइस होता है कि इन्वेस्टर जो है कंपनी से डायरेक्टली परचेज नहीं करता, जब कंपनी वो इशू लेके आती है अगर वो मार्केट से परचेज करता है तो उस वक्त जो रिटर्न होती है वो डिपेंड करती है कि उसने मार्केट प्राइस क्या देखी है। टाइप्स ऑफ यील्ड जो है करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल, जो हम इस वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। करंट यील्ड या बेसिक यील्ड, देखो यहाँ पे जब हम करंट यील्ड कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने ये बॉन्ड या सिक्योरिटी परचेज की है, दैट इज द रेशियो ऑफ द कूपन रेट टू द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे करंट यील्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड।
इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इनटू 100। तो करंट यील्ड की जो लिमिटेशन है इसके अंदर एक तो क्या है कि प्रोस्पेक्टिव कैपिटल गेन या लॉस जो है वो हम इग्नोर करते हैं, कि जैसे मान लो मैंने 90 में लिया है, बाद में इसकी जो रिडम्पशन है वो ज़्यादा पे होती है, या मैं आगे सेल करता हूँ तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलती है या मुझे कम वैल्यू मिलती है जिसमें मुझे कैपिटल गेन या लॉस हुआ है, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। इवन इसके अंदर हम ये भी नहीं लेते कि जो इंटरेस्ट हमें एनुअली मिल रहा है या मंथली मिल रहा है उसको हम दोबारा से भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंपाउंडिंग है वो भी ये इग्नोर करता है। करंट यील्ड जो है इसका जो फार्मूला है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इनटू 100। जैसे मान लो हमारे पास एक जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू जो है 100 है, उसका जो कूपन रेट है दैट इज 13%। जो बॉन्ड है वो अगर हमने मार्केट से बाय किया है 90 रुपीज़ पे, या 100 रुपीज़ पे बाय किया है, या 110 पे बाय किया है, तो उस वक्त हमारी यील्ड कितनी होगी। तो तीनों सिचुएशन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं 13 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये 40.44 आ जाता है। ये हमें बताता है कि जब हम बॉन्ड को डिस्काउंट रेट से बाजार से खरीदते हैं तो उस वक्त यील्ड ज़्यादा होती है, और अगर ये फेस वैल्यू के बराबर है मार्केट वैल्यू तो सेम कूपन रेट के बराबर होती है। और अगर हम 100 की चीज़ 110 से लेते हैं, प्रीमियम्स पे लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी यील्ड जो है कम हो जाती है। करंट यील्ड चेंजेस विद इन द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, कि जो करंट यील्ड है देखो यहाँ पे ये मार्केट प्राइस के साथ ये भी चेंज हो जाती है। अगर बॉन्ड जो है डिस्काउंट रेट पे हमने परचेज किया है तो वहाँ पे यील्ड जो होती है कूपन रेट से ज़्यादा होती है, और अगर हमने प्रीमियम पे खरीदा है तो वहाँ पे जो यील्ड होती है दैट इज लेस देन दी कूपन। और अगर क्या है कि हमने इसको मार्केट प्राइस उतनी है तो ये कूपन रेट के बराबर होती है। यील्ड टू मेच्योरिटी, देखो अगर आज हमने यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड जो है जो आज हमने परचेज किया है करंट मार्केट प्राइस पे, और उसको हमने मेच्योरिटी तक रखा है। आज मैंने अगर कोई बॉन्ड खरीदा है उसको 5 साल के लिए रखा है, तो जो उसके उस 5 साल जो मैंने रखा है उसके ऊपर जो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा दैट इज कॉल्ड यील्ड टू मेच्योरिटी। जब भी हम यील्ड टू मेच्योरिटी की बात करते हैं तो दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न that will be earned on a bond if it is purchased and held till the maturity। देखो यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब होता है कि आज चीज मैंने खरीदी है बट मैंने इसको मेच्योरिटी तक रखा है, मेच्योरिटी से पहले सेल नहीं किया। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न है, क्योंकि 5 सालों के लिए रखा है तो आपको ये इफेक्टिवली कितना पड़ता है इसको हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इट इज यील्ड टू मेच्योरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज ए मेजर ऑफ द टोटल इनकम अर्न बाय इन्वेस्टर ओवर द टोटल लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड परचेज किया है, 5 साल का उसका मेच्योरिटी पीरियड है, तो 5 सालों के अंदर मैंने टोटल इनकम क्या अर्न की है, तो दैट इज द यील्ड टू मेच्योरिटी, कि वो मुझे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या पड़ रही है। यील्ड टू मेच्योरिटी जो है इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। Yield to maturity is also known as a market rate of return on the market rate of interest। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले साल हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर दूसरे साल मिलता है तो पहला और दूसरा दोबारा से इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हम इंटरेस्ट इनकम भी कंसिडर करते हैं, कैपिटल गेन और लॉस भी उसको कंसिडर करते हैं। बॉन्ड इज परचेज टुडे एट द करंट मार्केट प्राइस, बॉन्ड इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर टिल द मेच्योरिटी। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, पहले साल मिला, जो भी मतलब एनुअली मिलता है, सेमी एनुअली मिलता है, मंथली मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड आर री इन्वेस्टेड एट द रेट विच इज इक्वल टू द कैलकुलेटेड द वाईटीएम इटसेल्फ, कि जो हमने यील्ड टू मैच्योरिटी के अंदर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया है
तो हम उसी रेट से उसको री इन्वेस्ट करते हैं। मान लो अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से वो 9 आ जाता है, तो इट मीन्स कि जैसे मुझे पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो मैंने 9% पे ही दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम ये भी जो है मान के चलते हैं कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं करती। YTM जो है यील्ड टू मैच्योरिटी जो है दैट इज द पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। पीरियोडिक का मतलब होता है कुछ देर के बाद, जो है मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 मंथ के बाद। तो यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो from the bond in terms of the interest and redemption value with the initial investment on the bond। तो यहाँ पे हम YTM को जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनिशियली हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, और जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो रिडम्पशन वैल्यू हमें मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वलाइज कर देते हैं। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन वैल्यू विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर टाइम वैल्यू भी कंसिडर होती है। तो यहाँ पे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल बजटिंग के अंदर यूज किया जाता है उसके द्वारा हम यील्ड टू जो मेच्योरिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फार्मूला है P जो है जो आज हमने बॉन्ड की वैल्यू जो हमने खरीदा है, समेशन N का मतलब है कितने टाइम पीरियड के लिए, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM। YTM जो है यील्ड टू मेच्योरिटी है प्लस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM। तो यहाँ पे हम यील्ड टू मेच्योरिटी जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी है कि यहाँ पे देखो जो 5 ईयर बॉन्ड है, 6% जो है कूपन रेट है, फेस वैल्यू जो है 1000 है, तो उस पर हमने कैलकुलेट किया वो 6 है, और करंट मार्केट प्राइस जो है 883.40 है। इस तरह से हमने क्या है कि वो ये जो रेट है वो डिटरमिन करना है ट्रायल मेथड से, जो इन सब की वैल्यू को जो है इसके बराबर कर देता है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से 9% के बराबर आता है। अब हम देखते हैं यील्ड टू कॉल क्या है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बॉन्ड्स इशू करती हैं जिसके अंदर बाय बैक या कॉल प्रोविजन होती है। तो बॉन्ड को वो कंपनी जो है बिफोर मेच्योरिटी भी रिडीम कर सकती है, उसकी पेमेंट कर सकती है, दोबारा कॉल कर सकती हैं। और ये बिल्कुल जैसा हमने यील्ड टू मेच्योरिटी के अंदर मेथड यूज किया है उसी के द्वारा कॉल कैलकुलेट किया जाता है। कॉल पीरियड जो है डिफरेंट होता है मेच्योरिटी पीरियड से। कॉल और रिडम्पशन वैल्यू जो है मेच्योरिटी पे डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे 10%, 10 ईयर 1000 बॉन्ड जो है 1000 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, वो रिडीमेबल है 5 ईयर्स के अंदर 1050 पे। उसका जो क्या कहते हैं रिडम्पशन के अंदर भी मान लो कि वहाँ पे भी 1050 ही हम देते हैं। तो पहली सिचुएशन के अंदर क्या है कि 5 सालों के बाद जो है उसको रिडीम कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो है यील्ड टू कॉल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो मेच्योरिटी पे रिडीम किया जाता है तो उसके अंदर हम ये फार्मूला लगाते हैं। YTC जो है ये यील्ड टू कॉल मेथड है, यील्ड टू कॉल है। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे यील्ड टू मेच्योरिटी के अंदर हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट किया था।